हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। उसमें हम भगवान के वचन पढ़ रहे हैं। आज श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। हरिओम। पारस किसको हम कहते हैं? एक शब्द है पारस। पारस का मतलब है जो लोहे को सोना बना देता है। तो जो अपने गुणों के रस से शरीर से गुण उत्पत्ति होते हैं। शरीरातीत अवस्था निर्गुण अवस्था होता है। तो ये गुण बनाना मतलब आपने इस पंचभूत से रचे हुए ऐसे नायाब चीज बनाना जिसमें आपको ब्रह्म भाव और ब्रह्म अवस्था और ब्रह्म निकट होने का अनुभव हो। अगर शरीर है तो शरीर में गुण को पैदा करना पड़ता है। वो जो निर्मल विश्वस्त आनंद भाव ये खुद को करना पड़ता है। जिन्होंने अपने सांसारिक गति से संसार में रहते हुए भी इन गुणों को उत्पत्ति कर लिया, बस हो गया गंगा स्नान। और गुरु इसी को ही बताता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु को पारस मानिए, करे लोहे को स्वर्ण। संसार में सिर्फ यही दो ही वर्ण, गुरु शिष्य, यही दो ही वर्ण। संसार में गुरु शिष्य के संबंध यही श्रेय होता है। इसका मतलब होता है आप कोई भी समय पर किसी को शिक्षा दे सकते हो। षडगुरु जिसे कहते हैं, कुछ भी। षडगुरु मतलब 6 प्रकार के गुरु होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको कर्म सिखाते हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं। ऐसे षडगुरु बनते हैं। तो आप देखोगे, आप कोई भी अवस्था में आप गुरु होंगे या शिष्य होंगे, यही दो ही वर्ण। ये संसार में गुरु शिष्य ही दो ही वर्ण होते हैं। आप गुरु हो सकते हो या शिष्य हो सकते हो, और कोई वर्ण नहीं। आप शिक्षा ले सकते हो, दे सकते। जो शिक्षित होते हैं, गुरु के निकट होते हैं, उनमें गुण की ट्रांसफॉर्मेशन, वो गुण में पहले वो अपने आप को साफ कर लेते हैं, निर्मल कर लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं। शरीर स्वस्थ, मन निर्मल, पहला गुण। ये कैसे होगा?
संसार में रहते हुए शरीर स्वस्थ और मन निर्मल, ये कैसे होगा? हमारे जो गुरु परंपरा है, जो गंगा की धारा की जैसा है, जिसमें कालजयी बात है, हमारे वेद वेदांत उपनिषद पुराण, हमारे बुजुर्गों की कथाएं, घर की नियम अनुशासन, ये सब गुरु परंपरा का एक धारा। हमारे जितने सारे उपवास, जितने सारे सेलिब्रेशन, हमारे पूजाएं, ये सब गुरु परंपरा की अंश होते हैं। इसी की वजह से आज तक हमारा देश कृषि का इतना मान करता है। ये कृषि प्रधान देश है, इसीलिए ये गुरु परंपरा चल रहा है। जो प्रकृति के साथ रहते हैं, ज्यादातर समय प्रकृति के साथ बिताते हैं, वो गुरु परंपरा को समझ लेते हैं यूं ही। उनके लिए कोई टीचिंग जरूरत नहीं होता है। जो अप्राकृतिक स्थिति में रहते हैं, उनके लिए सत्संग जरूरी होता है। जो प्राकृतिक स्थिति में रहते हैं, प्राकृतिक स्थिति सत्संग बन जाता है। वो नियमों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, धैर्य पूर्वक। आप एक कृषि से पूछिए, कृषक से पूछिए, धैर्य क्या होता है। पूरा साल की जब पैदावार नष्ट हो जाता है, फिर और उगाने की जो उनमें फिर उमंग आता है, वही धैर्य होता है। ये सब ऐसे गुण होते हैं जो आपको ब्रह्म अवस्था में स्थित करते। शरीर में ऐसे गुण हम अनुभव करेंगे जो ब्रह्म अवस्था में हमें स्थित कर देता, इटर्नल ब्लिस। आपने कभी सोचा है, एक जलाशय में आपने एक हंडी में, एक मटका में पानी डाला, पूरा भर लिया, फिर उस मटके को आपने वो जलाशय में उसमें डुबो दिया, तो क्या हुआ? आपके अंदर अगर जल है, आप डूब रहे हो जल में, तो फर्क कहाँ रहता? जब आपके अंदर और कुछ है, डूब रहे हो जल में, तो मिलन नहीं होता। तो ब्रह्म अवस्था में, ब्रह्म गुण में जो भरे पड़े हैं, वो ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, पता नहीं चलता। कोई अलग भाव नहीं उत्पत्ति होता, सहज हो जाता है। जब आप ऐसे गुण धारण करते हो, तो ब्रह्म में लीन होने में आपको समय नहीं लगता है। ब्रह्म में लीन हो जाना ही शाश्वत आनंद होता है। So fill yourself with ब्रह्म गुण, जो बहुत साधारण होते हैं। एक स्वस्थ शरीर जो कर्म से बना हुआ हो, अनुशासन से बना हुआ हो, और जो कर्म करते हैं अपने आप मन साफ हो जाता है। जो कर्म नहीं करते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं। जैसे फैन आप चलाते हो, फैन जब चलता है तो उसमें देयर इज नो हीट प्रोडक्शन। जब नहीं चलता है, आप ऑन किए हो, नहीं चलता है, आप देखो कितना गर्म हो जाता है, जल जाता है। कर्म करते रहो। संसार में हर चीज कर्मशील होनी चाहिए। शील, कर्म में शीलता। ऐसा नहीं कि मन हुआ ये कर लिए वो कर लिए, वो एक शील में रहे, एक अनुशासन में रहे। तो ये कर्मशीलता में हमको दो चीज अनुभव होते हैं, एक स्वास्थ्य, एक मानसिक क्लैरिटी। ये दोनों होने से आपके ब्रह्म गुण उत्पन्न होते हैं, वो ब्रह्म में मिल जाता है, आप निर्लिप्त हो जाते हैं और शाश्वत आनंद की फुहार बन जाते। क्या इतना चलेगा? चलेगा। चलेगा चलेगा। लगता है बहुत बातों की बात है, नहीं। जब गुण बदलता है अपने कर्म के कारण,
अपने सच्चाई के कारण आप चाहे सांसारिक तौर पर कोई भी ना करने वाले कर्म कर रहे, कोई भी, अगर उसमें आपकी सच्चाई आ जाए, उसमें सत्य की एक झलक आपको मिल जाता है। और सत्य क्या है? शरीर का झलक मृत्यु ही होता है। अगर कोई कर्म करते वक्त अपने खुद की मृत्यु आप देख लेते हो कि ये तो मरण शरीर है, तो आपको एक झलक मिलेगा विनाश्वर संसार का, जो बदलता रहता है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। The matching of Brahma Gun with Brahma is Nirvana. Very simple. जल जल से मिल जाता है, आप अलग नहीं रहते हो। जब ब्रह्म अवस्था में आपका ब्रह्म गुण मिल जाता है, आप ब्रह्म से अलग नहीं होते हो, आप ब्रह्म बन जाते इन गुणों के माध्यम से। क्या इतना चलेगा वैशाली जी, स्वागता जी, मौली जी सब? हाँ अर्पिता, ऐसे जैसे शुगर का होता है ना, शुगर और उसके मिठास अलग नहीं होती है, वैसे ही जो गुण है वो वैसे ही उदाहरण है, बिल्कुल एकदम। लेकिन वो जो पंक्तियां हमने पहले सुनाई है कि दुनिया में दो ही वर्ण होते हैं, यू आर इन टू स्टेट। आप एक गुरु स्टेट में रहते हो या शिशु जैसा, शिशु से शिष्य। खाली जो ब्लैक बोर्ड होता है जब सफेद होता है, इससे शिशु माना जाता है। क्लियर माइंड इस शिशु, शिष्य। जब क्लैरिटी हो जाता है, मतलब पूरा सफेद हो गया, अब शिष्य बन गए। तो गुरु अवस्था क्या है? गुरु अवस्था जब आपसे मिलकर, जैसे हम जाते हैं मंदिर में, जाते हैं शिवालय में, जाते हैं कॉलेज स्कूल, जाते हैं पिता माता के घर, जाते हैं बिना कहे, जब आपको आंसर यानी उत्तर मिल जाता है, वही उस जगह की गुरु अवस्था है। और एक्चुअली ना अर्पिता, पहले लगता था कि हम इसके शिष्य या हमारे गुरु है, बट इस सत्संग में जो गुरु और शिष्य, टीचर या स्टूडेंट होता है, उसका एक हैपनिंग के थ्रू घटित होता है। जो एक मन की स्थिति है ना, जैसे हमारे मन की स्थिति हमको कुछ पता नहीं, इस भाव से हम बैठते हैं, तो शिशु भाव से बैठते हैं, तो सामने वो प्रकट हो जाता है एक्चुअली अंदर से। तो वो हमारे अंदर कुछ ही। नहीं रहता है ये सब सब। देखिए, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए, इतने बड़े बड़े आप हो सब, आपने देखा होगा वही शिक्षा, लेकिन कोई 100% रखता है तो कोई फेल हो जाता है। गुरु इसीलिए कुछ नहीं कहता है, आपकी सफेदी से आप रंग भरते हो। बछड़ा दूध को खींचता है, गाय तो वैसे ही खड़ा है दूध लेकर। तो शिष्य के ऊपर निर्भर करता है, अगर वो खींचा तो वो गुरु है, नहीं खींचा तो वो सिर पत्थर। बहुत सुंदर। थैंक यू धनु, थैंक यू, बहुत अच्छा।
क्या सुख स्वागत है, बहुत हैप्पी हैप्पी। नहीं आंटी, यही आ रहा है प्रार्थना की है ना, खींचने में हम कम ना पड़ जाएं। ये यही ग्रेस चाहिए आंटी कि गुरु से लेने में हम कम ना पड़ जाएं, गुरु से लेते लेते हम भटक ना जाएं, हमारा नहीं अभी देखना, एकाग्रता रहे। अभी अभी नाउ यू सी, नाउ अभी दो तत्व उसने बोली ना, दो होता है, एक एक गुरु शिष्य होता है, एक एक शिशु होता है, एक एक बच्चा होता है, एक एक गुरु होता है। हाँ, देखिए तू अभी बच्चा बन गई और तेरे में अभी बोला वो क्लैरिटी, क्लैरिटी में तेरा संशय आ गया, डाउट हो गया, समझी ना। उधर ही वो पारस, वो पहले बोला ना पारस वो जो होता है, वो फिर उधर ही जाओ, वो तुम्हारा केंद्रीय तत्व को समझ जाओ, तुम्हारे पास है केंद्रीय तत्व, ये जो पारस, समझी, जो केंद्रों के साथ लग जाएगा सब अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगी, कुछ नहीं करने का है। तुम ब्रह्म ज्ञान का क्लास में बैठे हो ना, तुम एकदम, तुम जब भी केंद्र के पास चले जाते हो, ये बातें को समझ गए हो, यू आर पारस, यू आर एट केंद्र, यू आर एट ए सोर्स ऑलवेज। यही साक्षी तत्व है, वो कुछ बदलता नहीं है। ये तुम देख रहे हो, तुम्हारा मनो का ऐसे ऐसे बदल रहा है, तुम्हारा अंतर्गत सत्य को अभी देख लो। हाँ, अरे दिस इज देन यू, इट इज जस्ट लाइक बूमेरैंग जैसा चला आता है अपने आप, वो खींच लेता है पारस। पारस इज क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर अवेयरनेस, क्लैरिटी। परमात्मा इज क्लैरिटी, जो मनो क्लैरिटी हो गया वही मनो सच्चिदानंद है। तुम्हारे अभी बोले ना वो खालीपन फिर ऑलवेज खींचता है, जिसके अंदर कोई इतना सारा कबाड़ा भरा हुआ है वो खींच नहीं पाता है, क्योंकि वो रस्टेड लोहा है। तुम्हारा जिसका जिज्ञासा होगा वो अपने इंस्टेंटली इट विल हैपन, अपने आप तुम्हारा रिलेशनशिप अपने साथ ठीक हो गई। जिसका अपने साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया, सारा ब्रह्मांड का ऐसे कोई थिंग्स एंड बींग्स नहीं है जो रिलेशनशिप तुम्हारा गड़बड़ कर देगा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि नो योरसेल्फ यू विल नो एवरीथिंग्स एंड बींग्स, एवरीबॉडी। अपने साथ रिलेशनशिप सही बनाओ, वही तुम्हारा परमात्मा के साथ रिलेशन है। नहीं तो तुम्हारा यदि रिलेशन बहुत इतना कबाड़ा खाना में है, परमात्मा तुम्हारे हृदय में है ही नहीं, यू आर एट हेल। समझ आया? बोलो वैशाली। हाँ आंटी, बहुत अच्छा बोला आंटी। शिशु और शिष्य में जो फर्क बोला ना आपने आंटी, कि शिशु को पता चलता है आंटी, वो केंद्र में चला जाता है ना, वो शिष्य बन जाता है। मतलब पहले शिशु से ऐसे बनना है, फिर वो केंद्र में जाना है, अपने अंदर ही है वो सब कुछ ना, वो जो आप सिखाते हो। और हर बार आंटी एक जो बोलते हैं ना, गुण विकास आत्मा के विकास साथ साथ में चलता है। पहले जो हम गुण का विकास करते थे आंटी, कुछ भी गुण एक लेके, लेकिन वो आंटी वो होता ही नहीं था, वो संकल्प ना, उसके पीछे ना कुछ बोझा रहता था। जैसे न्यूटन का लॉ है ना, एक एवरी, जैसे कोई संकल्प करते तो उसका विकल्प साथ साथ में ना आंटी खड़ा ही होता था। हम कितना भी उसको नकारने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अच्छाई के साथ बुराई हो जाती थी, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन आप यहाँ पे सत्संग में आके क्या होता है पता नहीं आंटी। अभी तुम जो गुण का प्रैक्टिस करते हो ना, है तो प्रभु या भगवान, पहले भगवान मान के कितना भी प्रैक्टिस आंटी करते थे, ऐसे लगता था होता नहीं था, तो बोझा ही रहता था आंटी। मानसिक प्रैक्टिस, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस करते थे, बट अभी आंटी एक्चुअली रियलिटी में प्रैक्टिस हो जाता है। वो एक स्टेप सत्संग में आके क्या होता है पता नहीं आंटी, वो हो जाता है इधर, वो बोझा निकल जाता है। और आप जो बोलते हैं तो प्रभु, तो लिटरली वो हैपनिंग में हो जाता है। ये एक स्टेप सत्संग के